वादी कश्मीर में हालिया कुछ अरसे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी अहम कामयाबियां मिल रही हैं। इस बीच श्रीनगर के जोनिमर जडिबल में आज हुए इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिक़ इत्तला मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ ने रात के दौरान ही इलाके को मुहासरे में लिया था। इसके बाद उस घर का पता लगाया गया जहां मिलिटेंट छुपे थे। फोर्सेस ने मिलिटेंटों को पहले खुदसुपुर्दगी का मौका दिया और मकामी अफराद की मदद से उन्हें हथियार डालने की अपील कराई। ताहम मिलिटेंट नहीं माने और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और ग्रेनेड भी फेंके। इसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तीनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। यह ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रहा। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस एनकाउंटर को कामयाब करार दिया। पुलिस के मुताबिक पिछले 1 माह से मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है। कुमार ने कहा कि हलाक किए गए मिलिटेंटों का ताल्लुक आईएसजे के साथ था और वो मकामी बताए जा रहे हैं। मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और एक पिस्तौल बरामद हुई हैं। करने के बाद पता चला किसी सोर्स से शायद लोकल मिलिटेंट है, तो पहले वहाँ के जितने भी इज्जतदार लोग थे, रेस्पेक्टेबल, उसको बुला के अपील कराया गया कि आप बाहर निकल जाएं, सरेंडर कर जाएं। उसका बात नहीं माना। फिर हम लोग उनके एक पेरेंट्स जो थे उनको बुलाए, उन्होंने अपील किया, जिसका हमारे पास वीडियो भी है, पिक्चर भी है। फिर भी नहीं माना और अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फायर किया। हमारे फोर्सेस ने इधर से फायरिंग शुरू किया और इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में 3 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें से 2 को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनको भेजेंगे या बारामूला में भेजेंगे, दोनों में से किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ उनका लास्ट साइट होगा। फैमिली मेम्बर को भी अलाउड करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया। कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। इनफैक्ट भी पिछले बार जो हुआ ईद के टाइम में हुआ था, तो उसमें कुछ हमारे साइड से जो भी प्रोफेशनल गलतियाँ हुई हो, हम लोग पब्लिक से एक्सेप्ट भी किए हैं। और चूँकि मिलिटेंट भी घर फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा था, इसलिए ज़्यादा घर डैमेज हो गया था। इसमें मिलिटेंट भी घर ने डैमेज किया। हमारे फोर्सेस ने बहुत बढ़िया प्रोफेशनल ढंग से इसको हैंडल किया। कोई घर में आग नहीं लगने दिया। टीएस मोसेल हम लोग जैसे कि पामपुर में कैसे उसी ढंग से पहले टीएस मोसेल मारे, उसे भी निकला, फिर फायरिंग करना पड़ा। और इसके लिए मैं सीआरपीएफ को, पुलिस को बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे एक्शन से पब्लिक का भी हम लोग दिल जीत सकते हैं। पब्लिक के परसेप्शन में चेंज होगा और शांति लाने में कामयाबी मिलेगी। हिलाल एक है, मोहसिन 2 है, तो उनके पेरेंट्स आ जाए, उनको हम दिखा देंगे, आइडेंटिफाई तो वही कर पाएंगे। क्योंकि बाकी जो 2 टेररिस्ट है उनका फोटो मेरे पास भी था। हम लोग कैटेगराइज है, एक बी कैटेगरी में, एक सी कैटेगरी में है। फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जो मिलिटेंट बेसिकली एचएम के थे, लेकिन ये इसको आईएसजेके के नाम से जाना जाता है। ये आईएसजेके के नाम से हमारी लिस्ट में है। सकूर जो है, सकूर फारूक लंगू, जब पांडच में 20 मई को बीएसएफ के 2 जवान अपने ड्यूटी पॉइंट से हट के कुछ दुकान पर गए थे, तो उन पर फायर अटैक किया था। दोनों का वहाँ पर शहीद हो गए थे। उसमें से सकूर का नाम है। फिर हम लोग हमारे एसएचओ ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो 2-3 अजरलू को पकड़े थे। उसमें से हार्डकोर था अजरलू, उन्होंने सकूर का नाम बताया था। और कुछ वहाँ के सिविलियन भी जा रहे थे, उनका फोटो दिखाया, तो उन्होंने बोला था कि हाँ ये सकूर है। बाइक वाला कौन चला था आइडेंटिफाई के लिए सकूर ने फायरिंग किया था बीएसएफ पर, और उनका हथियार भी लेकर भागा था वहाँ से। ऐसा नहीं है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो मिलिटेंट वहाँ नहीं है, ये कहना टोटली गलत है। मिलिटेंट वहाँ भी रहता है जहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा है। दिक्कत है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। जब इन्फॉर्मेशन आती है तो ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, मिलिटेंट मार जाता है। डिपेंड नहीं कैसे, एक मिलिटेंट आपको एक AK मिला है, एक M4 राइफल जो अमेरिका का बनाया हुआ है, एक पिस्टल। त्राल में 2 नए लड़के जो मिलिटेंट ज्वाइन किए थे मारे गए, उसके पास AK-47 दोनों के पास पिस्टल भी था। ये डिपेंड करता है कि मिलिटेंट जो कहीं पर गया है, छिपा है, किस पर्पज़ के लिए। अगर किसी सिविलियन किलिंग के लिए गया हो, किसी इन्फॉर्मेंट को मारने के लिए, तो पिस्टल लेके जाएगा। अगर जंगल में घूम रहा है किसी को रूरल एरिया में, तो AK लेकर रहेगा। ये जो मिलिटेंट जो इंसिडेंट करता है उसको रोकना, प्रिवेंटिव, क्योंकि प्रिवेंशन कर पाते हैं आप। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, लोगों में एक शांति, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील आएगा, फिर टूरिस्ट भी आएंगे, ये करना होता है। बाकी चूँकि हम लोग का ड्यूटी है कि न्यूट्रलाइज करना, इसमें सेंस मतलब कि उसको इनकाउंटर करके मारना या अरेस्ट भी करना, या कोई सरेंडर करना चाहता है तो सरेंडर भी कर ले उसमें। तो पर्पस है न्यूट्रलाइज करना हम लोग का पूरा है। नंबर गेम में नहीं जाते हम कि कितना मारे। हो सकता है कि आप हम पूरा मतलब कि 90% मिलिटेंट को मार दे, 10 मिलिटेंट बहुत बड़ा हादसा कर दे, आप लोग चिल्लाएंगे। तो ये नंबर नहीं होता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाना
पीस लाना मेरा मकसद है। ये हम इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। जडिबल में इनकाउंटर के दौरान मिलिटेंट एक मकान में छुपे थे। इस दौरान मकान मालिक ने मिलिटेंटों से घर से निकलने की अपील की। मकान मालिक ने उनसे इल्तिजा की कि बहुत जल्द उसकी बेटी की शादी होने वाली है और वो अपने घर को तबाह होते नहीं देख सकता। तहम बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। बची खानदार राही खुदा नीरता नबर राही खुदा बचे तो मकान राही खुदा बचे तो मकान या बेचत कोई खानदार नहीं जाते कोई खानदार में बचे तो मकान बचे तो मकान मकान जालन नहीं नीरता नबर सिलेंडर बोया पे करता सिलेंडर तो मैं अगले पे जमान वन पता मोग गई अगले बोया नबर नीरता वन मेहरबानी कर नीरता नबर न बचो मान बोया मकान या सिलेंडर करतो मान बोया सिलेंडर करतो क्या कम गो मेहरबानी कर नीरता नबर सिलेंडर करतो सिलेंडर करते न बचो मकान खुदा खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खानदार नहीं जाते कोई खानदार में बचे तो न बचे तो मकान बचे तो मकान। कोलकाता के निहामा लकड़ीपुरा में कल शुरू हुआ इनकाउंटर आज खत्म हो गया। इस इनकाउंटर में जैश का पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हुआ है। महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त पंजाब पाकिस्तान के तैयब वलीद उर्फ इमरान भाई के तौर पर हुई है। पाकिस्तानी मिलिटेंट गुज़श्ता चंद बरसों से जनूबी कश्मीर में सरगर्म था। एनकाउंटर के मकाम से एक AK-47 और एक अमरीकी साख्ता MO4 राइफल व दीगर गोला बारूद बरामद किया गया। ये उसी मॉडल की राइफल है जो कल कठुआ में पाकिस्तानी ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद बरामद हुई थी। इलाके में मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला पर आज सुबह फोर्सेस ने मिलिटेंटों की तलाश दोबारा शुरू की और इलाके में घर घर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। कुलगाम पुलिस, फौज और CRPF ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया। कॉर्डन डालते डालते फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें एक मिलिटेंट मारे गए और 2 मिलिटेंट गन छोड़ करके सिविलियन लोगों के साथ भागने में कामयाब हो गया। हमारे फोर्सेस लगा कि शायद ये घर में घुसा है। घर को कॉर्डन करके रखे हम लोग। आज मॉर्निंग में जब सर्च कराए तो उसमें नहीं मिला। उसमें एक जो तायब वलीद है पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश मोहम्मद का, पंजाब प्रोविंस का है और ये पिछले 2-3 साल से ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है। ये शूटर है और ID एक्सपर्ट है और उसके कब्जा से एक 47 मिला है, एक M4 कार्बाइन मिला है, एक पिस्टल मिला है, बहुत सारे मेडिसिन एक्सप्लोसिव भी मिला है। कल संजोग से दोची हुआ है कठुआ में BSF ने एक बहुत अच्छा काम करके ड्रोन को मार गिराया, जिसमें से M4 राइफल मिला। वही सेम राइफल इसके पास से कल रिकवर हुआ है। जितने भी जैसे कमांडर होते हैं, जैसे अदनान है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जिसको लंबू बोलते हैं आप लोग, उसके पास भी M4 है राइफल, जो पिक्चर सर्कुलेट हो रहा है। और जो आज कमांडर मारा गया है उसके पास भी M4 राइफल था। तो जो इंटरसेप्ट हुआ है जो कठुआ वाले इंसिडेंट में, किसी पाकिस्तानी मिलिटेंट है अली भाई के नाम से। जब हम लोग का रिकॉर्ड चेक किए तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक फुरकान पाकिस्तानी मिलिटेंट जैश का एक्टिव है, उसका कोड अली भाई है। तो शायद हो सकता है कि फुरकान के लिए गन लाया गया था। जम्मू कश्मीर में आज भी 100 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन से 92 अफराद इस वबा से मुतासर हुए, जबकि जम्मू डिवीजन से 20 अफराद का कोरोना नतीजा मुस्बत आया है। वादी कश्मीर में आज कोरोना वायरस से मुतासर एक शख्स की मौत हो गई। तरकपुरा, रफियाबाद, बारामूला का एक 51 साल शख्स फौत हुआ, जबकि गुज़श्ता रात जम्मू के मिलिट्री अस्पताल में एक फौजी जवान के वालिद की मौत हुई थी जो कि कोरोना से मुतासर थे। उधर कठुआ के क्वारंटीन सेंटर में भी एक शख्स की मौत हो चुकी है। इससे पहले मज़कूरा शख्स का नतीजा मनफी आया था। तमाम तिब्बी हुक्काम ने दोबारा इसके नमूने हासिल किए और तवक्को है कि कल तक इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर 5800 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इसी दौरान स्किम्स बिमना से 11 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अभी तक 3000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं।
कश्मीर में अभी तक 370 से ज्यादा हमला खवातीन कोरोना से मुतासर हो गई हैं। इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शुरू में हुई गड़बड़ और लापरवाही के बाद हुकूमत ने इन खवातीन के लिए तिब्बी निज़ाम के अमल को बेहतर बनाया है। ताहम अभी भी अस्पतालों में हामिला खवातीन को दाखिला न देने की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इस सूरत हाल से कैसे निपटना है, ये एक सवाल है। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। सड़क पर खवातीन का आहुजारी करते हुए ये वीडियो 1 महीने पुराना है, लेकिन आज भी ये दर्द भरी आवाजें कश्मीरियों के जहनों में गूंज रही है। ये वीडियो इस बात का मजहर है कि किस तरह हामिला खवातीन को कोविड-19 के खौफ से तिब्बी मराकज में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अभी हालात में तब्दीलियां रोनमा हुई हैं और जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर हामिला खवातीन का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन कसीर तादाद में इन खवातीन की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से नए चैलेंज उभर कर सामने आए हैं। कोरोना से मुतासर होने वाली हामिला खवातीन उन इलाकों से भी ताल्लुक रखती है जहां अभी तक कोविड-19 का एक भी केस सामने नहीं आया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 20 जून तक 371 हामिला खवातीन कोरोना से मुतासिर हुई हैं। ललदत मैटरनिटी हॉस्पिटल श्रीनगर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी ने उन खवातीन के ज्यादा मुतासिर होने की वजह बताई है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ की मास टेस्टिंग होती है, जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा टेस्ट होंगे इतने ज़्यादा केसेस सामने आएंगे। और दूसरी बात ये जो हमारा जो ये सोशल फैब्रिक है, ये आप देख लीजिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है इसको घर में एक सोशल नेटवर्क चलाना पड़ता है, मेहमान नवाजी करनी पड़ती है, तो लिहाजा इसका एक्सपोजर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल। और तीसरी जो बात है कि ये जो प्रेग्नेंट लेडी की इम्यूनिटी है दूसरे लोगों के नस्बत से थोड़ी बहुत वो कम होती है। तो और एक बात जो है कि जो मैं आपकी वसालत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिला वजह अननेसेसरी वो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो घर से ना निकले। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है ये दूर दराज अस्पतालों का रुख करते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं या प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जाते हैं, तो ये भी एक वजह बन जाता है उनके इन्फेक्शन होने। पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसके 2 रीज़न हैं। एक तो अपने आप को अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेगी वो एक कैरियर बन जाएगी, वो एक स्प्रेड का एक ज़रिया बन जाएगी। दूसरा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सारा ठप हो जाएगा। आज जहाँ पे वो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाता है वही एक लिमिटेड नंबर वहाँ पे लोगों का है, हमारे पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स का है। अगर वो ग्रुप इन्फेक्ट हो गया तो वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही बैठ जाता है। घर में भी उसके कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, एल्डरली लोग हैं, हमारी सोशल बाइंडिंग्स ऐसी हैं, सोसाइटी ऐसी है कि हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं। वो दूसरा डर हमारे स्टाफ का था कि और एक चैलेंज रहता है हमेशा कि मैं घर जाके कहीं ये मैं इन्फेक्शन अपने घर वालों को तो नहीं लगा रही। दूसरा फिर इस आउटडोर में पिक एंड चूज करना बहुत मुश्किल हमारे लिए है। सरकार की तरफ से हामिला खवातीन की मास टेस्टिंग के बाद इन खवातीन और अस्पताल इंतज़ामिया के लिए भी काफ़ी आसानियां पैदा हो गईं, लेकिन अभी भी मुसलसल ये शिकायत आती हैं कि कुछ डॉक्टर मरीज़ का कोविड टेस्ट जाने बगैर उसको हाथ नहीं लगाते। जो इमरजेंसी प्रेग्नेंट लेडी आएगी किसी भी अस्पताल में हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हामिला खवातीन के इलाज से गुरेज करने वाले डॉक्टरों को डॉक्टर फरहत जबीन अच्छा मशवरा दे रही हैं। हमारी पॉलिसी पहले दिन से यही रही कि आप हर एक पेशेंट को ले लो एज कोविड पॉजिटिव। हर एक पेशेंट जो बेड से उठता है उसको उस तरीके से क्लीनिंग करो कि आप जैसे आप एक कोविड पेशेंट के को ट्रीट कर रहे हो। सो वो सिनेरियो हमने पहले दिन से लिया है और मुझे लगता है वो एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम वो सिनेरियो रखेंगे और अपनी प्रिकॉशंस ले लेंगे, पेशेंट को उस तरीके से ट्रीट करेंगे, एक तो वो खौफ निकल जाएगा, पेशेंट को वो जो स्टिग्मा लग जाता था उससे वो बाहर निकल आएगी और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बन जाएगा। डॉक्टर फरहत जबीन ने तमाम हामिला खवातीन को हुकूमत की जानिब से की जा रही टेस्टिंग से इस्तिफादा करने की सलाह दी है। बेहतर रहेगा कि वो हॉस्पिटल में तभी आ जाएं जब वो पेरिफेरी से टेस्टिंग करके हों, नेगेटिव आ गए हों, अनलेस कि कोई ऐसी इमरजेंसी हो जहां वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो।
और दूसरी बात जो है, जब ये टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करके नेगेटिव आते हैं, उनको नहीं खुश होना है कि उनको इन्फेक्शन नहीं है, अब वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टेस्टिंग के बाद उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वादी कश्मीर में ताहाल 48 डॉक्टर समेत 120 हेल्थ वर्कर्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं। हालांकि उनमें से बेशतर सेहतयाब होकर अपनी खिदमात पर वापस लौट चुके हैं। ताहम हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे से पैदा हो रहे नए चैलेंजों से निपटना मुश्किल तर होता जा रहा है। अब नहीं बात कोई खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। आज यही रिवायत है तो हमें यही जान के चलना चाहिए, इसी में सबका तहफ़्फ़ुज़ है। वीडियो जर्नलिस्ट शबीर शाह के साथ शब्बीर। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुलवामा के रहमो और मुल्हिका देहात में कोरोना के केसों में इजाफा होने से आम लोगों में तशवीश फैली हुई है। लोगों ने अपना सैंपल देना खुद शुरू कर दिया है। महकमे सेहत की जानिब से खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। इन देहात में हाल ही में महकमे सेहत की टीमों पर लोगों ने हमला किया था, जब कोरोना मुस्बत आने वाले मरीजों के अफराद खाना को क्वारंटीन करने गए थे। ताहम अब लोगों ने महकमे के साथ ताउन किया है। उधर गुज़श्ता रोज़ तुजन के कोरोना मुतासर की श्रीनगर अस्पताल में मौत होने के बाद तुजन के लोगों ने अस्पताल इंतजामिया की मुबैना लापरवाही के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल इंतजामिया ने SOP को अपनाने के बगैर ही लाश तुजन रवाना की। लोगों ने खुद ही तमाम लवाजमात पूरे किए। जो लोकल जो हेड्स है वहाँ पर, उनके साथ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके साथ मीटिंग्स कर रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए बचाने के लिए, इस पेंडेमिक को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। कई जगह से हमारी जो टीमें हैं उनके साथ टाई अप हुआ गया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल जो कमेटी के साथ। अब वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ रही। रोहमू की मैं बात कर रहा हूँ, रोहमू भी अभी ठीक ठाक चल रहा है। लोकल जो वहाँ पर कमेटी बनी हुई है, लोकल कमेटी, वो हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट। जिला कठुआ के चकदेसा संघ गांव में जिला इंतजामिया की जानिब से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में आज सुबह एक 42 साल शख्स की मौत का मामला सामने आया। इसकी वजह से क्वारंटीन किए गए लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि फौत हुआ शख्स बीमार था और उसको अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इंतजामिया से कहा गया, लेकिन इंतजामिया ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। क्वारंटीन किए गए लोगों का कहना है कि सेंटर में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। उनका मुतालबा है कि जिन लोगों की रिपोर्ट मनफी आई है उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाए। जो आज डेड हुआ है पर्सन, इसकी ऐसी हालत है जिसने बॉम्बे से इसको लेके आए हैं, तो इनको तो लखनपुर में ही इसको हॉस्पिटल के लिए भेजना चाहिए था, जिस हालत में वो पेशेंट को लेके आए थे, लेकिन वहां से क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया इसको। ठीक है, उसका कोविड-19 का टेस्ट भी हुआ, कल टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हम लोगों ने फिर भी बोला, इवन के चंद ग्राम सरपंच को भी बुलाया गया यहाँ कि सर ऐसा ऐसा है, बंदा पेशेंट बीमार है, जो इसको हॉस्पिटल तक जाने की दे दिया जाए। घर वाले आएंगे गाड़ी लेके, कैसे भेजें? अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतना गरीब है हमारा कि नहीं भेज सकता गाड़ी, तो हम घर से गाड़ी मंगवा लेते हैं, किसी को बोल के हम पैसा डालते हैं अपनी जैसे, इस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। मुकर गए जी, यहाँ से एक पॉजिटिव गया है, हम नहीं भेजेंगे। छोड़ो, जहाँ पर 2 बार नेगेटिव हूँ, अगर मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ दोबारा यहाँ, तो मेरा इसका जवाबदार कौन होगा? अगर सरकार ने रखा है हमारे को, तो उसकी फैसिलिटी पूरी दी जाए, उसकी फैसिलिटी पूरी जाए, रहने की हो, खाने की हो, हर चीज की व्यवस्था हो। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो होम क्वारंटाइन दिया जाए। के बाद इधर हमारी दोबारा सैंपलिंग हुई, मेरा जो रिजल्ट है अभी नेगेटिव आ चुका है, उसके बाद मेरे को इधर से जाने नहीं दिया जा रहा। तो बंदे जितने भी सबका नेगेटिव आ चुका, लेकिन यहाँ पे घर भेज नहीं रहे हम। कुछ भी नहीं है, अब बाथरूम कुछ भी देखे, सफाई देखे, कुछ भी नहीं है इधर। उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में कल पाकिस्तानी फौज की जानिब से की गई बिलाश्तियाल फायरिंग में 2 बच्चे समेत 5 सिविलियन जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान ने जो शेल दागे थे वो रिहायशी इलाके निमला गांव में गिरे, जिसमें एक खातून, 2 बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। आर्मी, पुलिस और सिविल इंतजामिया ने मुतासरा इलाके का दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया। इंतजामिया ने इलाके के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। जख्मियों का उड़ी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोगों ने एक मरतबा फिर मुतालबा किया कि उनकी हिफाजत के लिए बंकर्स तामीर किए जाए। गोले रिहायशी इलाकों में गिरते हैं, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान होता है, मकानों को नुकसान होता है, लोग मरते हैं, ज़ख्मी होते हैं, अपाहिज होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। 2.5 साल से हम जो बंकरों की मांग कर रहे थे, अब सुनने में आया कि वो बंकर सेंक्शन हो गए। अब हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इन बंकरों पे काम लगाया जाए, ताकि लोगों की जानी और माली नुकसान जो है उसको बचाया जा सके और विंटर से पहले ये बंकर जो है बनाए जाएं। पाकिस्तान से गोला है, हमारी खेत में फाट के हम इधर बरांडे में दोनों बैठे थे, मेरे हाथ को लगी
और मेरे भतीजे को टांग में लागी, पाँव पे। हर वक्त यहीं पे आता है तो हमें लागी। पुंछ जिले में एलओसी पर वाक़े दारा बघियाल में बंकरों की तामीर दोबारा शुरू कर दी गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बंकरों की तामीरी काम रुक गए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से उन्हें हर दम अपनी जान को खतरा लगा रहता है। लोगों ने जल्द से जल्द बंकरों की तामीर करने की अपील की। ये बैंकर गवर्नमेंट ने दिया था, ये अभी 2 महीने से हो गया, लॉकडाउन लग गया। अभी हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, ये फायरिंग रोज होता है, बच्चे को परेशानी है, हमको भी परेशानी है। इसे मोदी का शुक्रिया है कि ये हमारे को 2 महीने से लॉकडाउन बंद किया है और ये बनना चाहिए। इसी वजह से ये जो बैंकरों के काम थे ये बंद थे, अभी दोबारा स्टार्ट हुए। हम इस बात पर बड़ा शुक्रगुजार हैं। हमें बहुत खुशी है कि दोबारा ये काम शुरू। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कांग्रेस और राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। रविंद्र रैना ने कहा कि राहुल गांधी के खानदान वालों ने हमेशा चीन और पाकिस्तान के आगे घुटने टेके हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने ही इन दोनों पड़ोसी ममालिक को उनकी नापाक हरकतों पर सबक सिखाया है। कांग्रेस और कांग्रेसियों के खून में, डीएनए में गद्दारी है। राहुल गांधी के खानदान के लोगों ने पाकिस्तान और चीन के आगे हमेशा सरेंडर किया है। ये राहुल गांधी के खानदान के लोग और कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उनकी सरकारें थी। जब जम्मू कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और चीन ने लद्दाख के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर दिया, नरेंद्र मोदी साहब ने तो घुस के पाकिस्तान को मारा और चीन को उसकी औकात याद कराई। गलवान घाटी के अंदर भारतीय सेना के जवानों ने चीनियों को घसीट घसीट के मारा। चीन की लाशें उठाने वाला कोई नहीं है गलवान घाटी के अंदर। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की ताकत है, ये उनकी देशभक्ति है। आज भारत आंख से आंख मिलाकर अगर बात करता है तो इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। पूरी दुनिया के साथ ही आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी में भी आलमी योगा डे मनाया गया। इस सिलसिले में यहाँ कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। श्रीनगर में योगा डे के मौके पर बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की रिहायशगाह पर भी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों ने योग किया। हम सब जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के महामारी में भी सब ओर से ये आया कि वह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग करना, स्वस्थ रहने के लिए योग करना, ये बड़ा लाभदायक रहेगा। बिल्कुल सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आज यहाँ हम योग कर रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि कश्मीर में भी सारे दुनिया की तरफ 198-200 देशों की तरफ कश्मीर में भी हमारे सारे कश्मीर के लोग योग कर रहे हैं, योग के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के लिए आज ये कार्यक्रम है। उधर खत्ते लद्दाख के लेह ज़िले में भी मुख्तलिफ मकामात पर आलमी योगा डे मनाया गया। संधु दर्शन और महाबड्डी कॉम्प्लेक्स में भी योगा डे मनाया गया। इस दौरान योगा ट्रेनर फुंसुक लद्दाखी ने लोगों को आसन सिखाए। योगा का तो यह है कि योगा हिंदुस्तान का एक बहुत पुरातन, कम से कम 5-10 हज़ार साल पुराना विधि है। ये साइंस है और ये साइंस जो है आदमी के तन मन के बारे में, तन और मन, योग यानी कि आदमी के अंदर चित्त है, मन है और ये तन है, इन दोनों को जोड़ना, इसको योग बोलते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद इसको बहुत पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर किया। मशहूर ही नहीं, बिल्कुल इसको स्थापित कर दिया, एस्टेब्लिश किया। लद्दाख में हिंद चीन सरहद पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने भी योगा डे मनाया। साथ ही सरहद पर तैनात फौज के जवानों ने भी आलमी योगा डे मनाया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। दुनिया के दूसरे सबसे सर्द मकाम द्रास में भी आलमी योगा डे मनाया गया। DLHDC फॉर वर्क्स के एग्जीक्यूटिव काउंसलर मुबारक शाह की क़यादत में योगा डे मनाया गया। दौरान योगा के आसन मकामी ज़बान में किए गए। सेहत को सेहतमंद रहने के लिए योगा ज़रूरी है। और इस वक्त जो कोरोना वायरस की वजह से जो मारामारी हो गई है, जो स्टे होम स्टे फ्री का जो नारा दिया गया है मोदी साहब ने, तो स्टे होम में जो हम बैठते हैं तो उसके लिए योगा बहुत ज़रूरी है।
योगा की वजह से जो हमारा दिमाग हो और जो जिस्म है उसको तंदुरुस्ती के लिए योगा की बहुत ज़रूरी है। करगिल में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इंडोर स्टेडियम में योगा का एहतमाम किया गया। LHDC करगिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान और एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहम्मद अली चंदन समेत कसीर तादाद में मुलाजमीन और नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। जो है एक बेहतरीन एक हम एक्सरसाइज कहेंगे ये कि अपने सेहत के लिए हाउ टू मेंटेन वन हेल्थ, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए योगा को जो है इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया और 21 जून को है एज इंटरनेशनल डे जो है मनाने का एक्सेप्ट किया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो है 21 जून को योगा इंटरनेशनल डे जो है वो हम मना रहे हैं। नियमित रूप से योग करें। नियमित रूप से योग करने के काफ़ी सारे फायदे हैं। ये हमें शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती है। योगा करने का कोई उम्र नहीं होता, ये जवान बुजुर्ग बच्चे सारे कर सकते हैं। इस साल का अभी कारगिल में भी बहुत सी जगहों पर लोग अपने घरों में बैठ के योगा कर रहे हैं। करगिल के डीसी बसीरुल हक चौधरी की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट अफसरों ने योगा डे प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में SSP करगिल डॉक्टर विनोद कुमार, एडिशनल DC, एडिशनल SP भी मौजूद रहे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर एहतियाती इक़दाम पर अमल किया गया। बेस्ट ऑलराउंड और फिजिकल एक्सरसाइज है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी में जो मेंटल और बॉडी की जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत हमें हेल्प करती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, अपने घरों में करना चाहिए, खासकर अपने बच्चों को जो है वो ये चीज़ें सिखानी चाहिए। योगा डे के मौके पर लद्दाख के पिंगोंग झील के पास भी योगा किया गया। मान गांव के लोगों ने इस मकाम पर योगा किया। योगा के इस अमल में छोटे बच्चे भी शामिल हुए। इससे उन अफवाहों पर रोक लगती है कि सरहदी इलाके के लोगों में कोई खौफ है या फिर उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। बांडीपुरा में भी मुख्तलिफ मकामात पर आलमी योगा डे मनाया गया। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में पुलिस एहलकारों और अफसरान के अलावा BJP लीडरान शेख वसीम बारी और उमर सुल्तान ने योगा डे में शिरकत की। DC ऑफिस में DC बांडीपुरा रविंद्र कुमार और आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियन तजमुल इस्लाम ने योगा डे मनाया। आलमी योगा दिन के मौके पर आज पुलवामा में भी कई जगहों पर योगा किया गया। DC पुलवामा डॉक्टर रघुलांगर ने आज सुबह पुलवामा में अपनी रिहायशगाह से योगा का आगाज किया। कोरोना वायरस के सबब आज इस सिलसिले में लोगों की भीड़ जमा नहीं की गई। जिला हेडक्वार्टर पर योगा किया गया। इसमें आम लोगों के अलावा CRPF के एहलकारों ने भी शिरकत की। कोरोना वायरस के सबब बेशतर मकामात पर ऑनलाइन आज योगा डे मनाया गया। योगा डे के मौके पर तकरीबन 100 साल की बुजुर्ग खातून ने भी योगा किया। किश्तवाड़ जिले के पासरकोट गांव की रहने वाली ये उमर रसीदा खातून दूसरों के लिए तहरीक का सबब बन रही हैं। आलमी योगा डे के मौके पर कठुआ में महकमा आयुष की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। योगा के आसन करके लोगों को सेहतमंद रहने के लिए योगा को जिंदगी का हिस्सा बनाने की तरगीब दिलाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। DC कठुआ ने कहा कि हर साल योग दिवस पर कई प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वबा की वजह से लोगों ने अपने अपने घरों में ही योगा डे मनाया। कि इस इंटरनेशनल योगा डे का थीम ही था कि योगा एट होम, योगा विद द फैमिली। और ये इसलिए था क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण जो है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जारी है। क्योंकि हर जो हमारे छोटे बड़े जो भी लोग हैं हमारे घरों में बैठे हुए हैं और कंसिस्टेंटली इस इंटरनेशनल योगा डे को हमने कंटिन्यू भी करना है, अपनी इम्यूनिटी भी बूस्ट करनी है। किश्तवाड़ में भी आलमी योगा डे मनाया गया। कोरोना की वजह से समाज के मुख्तलिफ शोबों के अफराद ने RSS, पतंजलि योगा समिति, भारत स्वाभिमान यूनिट और विश्व शांति NGO की सरपरस्ती में अपने अपने घरों में योगा मनाया। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइंस पर अमल करते हुए लोगों ने अपने अपने घरों में योग किया। सांबा में आलमी योगा डे के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। फ्री गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल गुरहा सेलिथा की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। योगा माहिर अमन संभ्याल की निगरानी में प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे एहतियाती इक़दामात का पूरा ख्याल रखा गया।
अच्छी मूवमेंट है और योगा इज़ पार्ट ऑफ आ कल्चर एंड आ हेरिटेज एंड बहुत जो लॉन्ग पहले इसको ड्यू मिलना चाहिए था वो थोड़ा लेट मिला, बट ये अच्छी बात है कि अभी इसको वो ड्यू और वो रिकग्निशन मिल रहा है। एंड स्पेशली पैंडेमिक जैसे अभी कोरोना का जो टाइम चल रहा है उसमें तो पूरी दुनिया ने ये बात मानी है कि योगा प्राणायाम से ही इसका अगर कोई तोड़ है अभी तक तो वो यही है, क्योंकि अभी तक हम वैक्सीन इसकी कोई डेवलप हो नहीं पाई है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह राजौरी में भी कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए योगा डे मनाया गया। डाक बंगला पर सुबह के औकात में मुनक्किद प्रोग्राम में जिले के सीनियर अफसरान, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और मकामी अफराद ने शिरकत की और योगा किया। ADDC राजौरी शेर सिंह ने मेहमान खुसूस की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की। सिंह ने योगा के फवायद पर रोशनी डाली। सब थे, हम 3 थे, हमने आगे योगा करवाया, सबने किया, बहुत अच्छा किया, हमें भी अच्छा लगा करना। योगा बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। इससे इंसान मेंटली भी स्ट्रांग होता है और फिजिकली भी फिट होता है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हमने आसन्स वगैरह किए हैं, योगा किया है और सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ी बात है कि हमने अच्छे से ख्याल रखा है। यहाँ पे छोटा सा एक सिम्बॉलिक जो है फंक्शन प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ किया गया है। माहौल है जिसमें हम काम करते हैं वो पूरा स्ट्रेस से भरा हुआ है और योगा उससे काफ़ी रिलीव करता है। पुंछ में भी आलमी योगा डे मनाया गया। जिले में कई मकामात पर योगा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पुंछ सिटी में जिले के बैनुल-अक़वामी वॉलीबॉल खिलाड़ी सकलैन तारिक की रहनुमाई में शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के खिलाड़ियों और क्लब के चेयरमैन तारिक खान ने मिलकर योग किया। करो योग और रहो निरोग का पैगाम दिया। पुंछ के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल एंड सेशन जज और मुंसिफ जज जावेद अहमद राना की क़यादत में योगा डे मनाया गया। हम अपने घर पे मना रहे हैं आज इंटरनेशनल योगा डे, जो कि हमारा शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब है। तो सबको यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को फिट रखें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया। We have gathered here along with advocates, staff as well as PLBs and media persons have also taken part in it. I extend my greeting to all the countrymen on this day. वेलिसा में पूरे जोश खरोश के साथ आलमी योगा डे मनाया गया। गंदू वेलिसा में योगा डे प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। कोविड-19 से बचने के लिए दी गई गाइडलाइंस पर पूरी तरह अमल किया गया। महिला मोर्चा की डिस्ट्रिक्ट प्रधान सोनिका राव ने कहा कि योग और आयुर्वेद के जरिए कोरोना के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी जा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो योगा को बेहतर सेहत के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जम्मू कश्मीर में भी आज सूरज ग्रहण रहा। पटन, टंगमर्ग, मागाम और बीरवा में लोगों ने सूरज ग्रहण का नज़ारा करने के लिए साइंटिफिक तरीक़ेकार के बजाय एक रिवायती तरीक़ेकार को अपनाया। लोगों ने बर्तनों में पानी डालकर उसी पानी के जरिए से सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया। लोगों का कहना है कि पुराने दौर में भी लोग इसी तरीक़ेकार को अपनाकर सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करते थे। पिछले ज़माने में भी सूरज ग्रहण था। हमारे बुजुर्ग इस टाइम ये करते थे कि बाल्टी में पानी डालते थे और इसमें देखते थे, किसी भी बड़े बर्तन में पानी डालते थे। अगर आज उससे ज़्यादा सूरज ग्रहण है, आज अंधेरा भी छाया हुआ है। हमने एहतियात ये भी की है कि अपने बच्चों को घर में अंदर रखा है। तकरीबन 49 वोहर कि मतलब पदम लटि वारिया लटि वुचमुत पान वुचमुत कि आख्ताब हसा ग्रहण पे वुचान आब बाटन मज। आज तक कोर सही तजुर्बे पन पे पतन ज्यादा अजदादन नश बूदमुत या वुचमुत वाकई तिथे पे आज आख्ताब ग्रहण यह बिल्कुल हाफ सह जू बासान चंदर हियो बासान। ये मुल्क के दीगर शहरों की तरह उधमपुर में भी लोगों ने सूरज ग्रहण का नज़ारा किया। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने का लोगों को नया तजुर्बा हासिल हुआ। सूरज ग्रहण से आर्ट के तलबा बहुत कुछ सीख पाते हैं। उधमपुर के आर्टिस्ट अभियुन बेहल का कहना है कि सूरज ग्रहण का मुशाहिदा हमारे लिए मुफीद होता है और हम इसके ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो ये आज का सूर्य ग्रहण है ये एक आर्टिस्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आर्ट में काफ़ी कई बार हमें ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें हमें सोलर एक्लिप्स या ऐसी कोई चीज़ दिखानी पड़ती है। तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब वो उसको सच में मतलब वो व्यू वो फील कर पाए तभी वो उसको अच्छे से बना पाएगा। शोपियां में प्रिंसिपल एंड सेशन जज ने लॉकडाउन के दौरान भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। इस दौरान तकरीबन 1 लाख रुपए का मेंटेनेंस वसूल किया गया और मुतल्लिका ख़वातीन के घरों तक पहुंचाया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन ने DC शोपियां की वसातत से मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाई। प्रॉब्लम है तो मैं मतलब आई ऑलवेज रिमेन्स प्रेजेंट अलॉन्ग विद माय ऑफिसर्स एंड स्टाफ, मतलब नॉट एक्सीडिंग 30% स्टाफ।
तो हम जहाँ भी कोई हमें कोई बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम है तो हम इमीडिएटली जिस तरीके से भी हल हो सकती है हम उस तरीके से वो तरीका अपना के उसकी परेशानी को हल करते हैं। इसी बीच बीजेपी शोपियां यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ ने LAC पर चीन के जारहियत के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। मोहम्मद यूसुफ ने LAC पर चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। लद्दाख की गलवान वादी में पेश आए वाक़े के खिलाफ बीजेपी कारकुनों ने कुपवाड़ा में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने चीनी सदर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर मोहम्मद शफी ने कहा कि चीनी फौज की दरअंदाजी नाकाबिल बर्दाश्त है और अवाम वज़ीर आज़म के किसी भी फैसले का खैर मकदम करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा ने जम्मू में मोती कैंप में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। कैंप में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर खून का अतिया दिया। नौजवानों के इस जज्बे को बीजेपी के सीनियर लीडरों ने खूब सराहा। BJYM के सदर अरुण देव सिंह ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान भी हमारे नौजवान इंसानियत की खिदमत की बेहतरीन मिसाल पेश करके दूसरों के लिए मशाल राह बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले अनंतनाग में आज कई महकमों से वाबस्ता अहदेदारों ने अपने मांगों को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने मुलाजिमत को मुस्तकिल करने की मांग की। उन्होंने श्रीनगर में कल मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों को भी कामयाब बनाने की तलकीन की। नूरीपुरा पटन का बरनवारी इलाका 20 सालों से पीने के पानी से महरूम है। लोगों को पीने के पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि उन्हें कई किलोमीटर की मसाफत तय करके पीने के पानी हासिल करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वो सियासतदानों और मुतल्लिका महकमे के दफातर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई मुनासिब जवाब आज तक नहीं मिला। लोगों ने पीने का पानी फराहम करने की अपील की। मैं 20 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। हम कंसर्न MLAs के पास गए, मिनिस्टर्स के पास गए, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। आब टोटली कहें कान हम गसान गर्दन गई डिस्क ये आब सारान गवर्नमेंटस अपील करान दियो पाइप लाइन करो सैंक्शन। बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हम क्या करें, हम दिन में पानी के लिए तरसते हैं तो क्या करेंगे, हम काम करेंगे कि पानी लाएंगे। गवर्नमेंटस अपील करान दियो सा आब मकल कलन मस कान पे आब वन कलन पे। जिला पुलवामा में अंसारुल मसाकिन नामी रजाकार तंजीम ने आम लोगों की जानकारी के लिए खुसूसी क्लासेस का एहतमाम किया। इस मुहिम के तहत पहले सरकारी दफातर के मुलाजमीन और ताजरों को कोरोना वायरस के बारे में आगाह किया जाता है और इसके बचाव के तदाबीर बताई जाती हैं। इन खुसूसी क्लासेस में माहिर डॉक्टर बीमारी के बारे में जानकारी फराहम करते हैं। क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने वाली अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। कोरोना की वजह से हो रहे तालीमी नुकसान की तलाफी के लिए बारामूला में ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस की शुरुआत की गई है, जिसके अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। लेकिन गरीब तलबा जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने से कासिर थे। ऐसे में सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर असगर सामुन ने कम्युनिटी लेवल पर तलबा को पढ़ाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल करते हुए कम्युनिटी सतह पर तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। इस फैसले से तलबा और उनके वालिदैन काफ़ी खुश हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स है वो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो इसी वजह से हमने जो यहाँ पे कम्युनिटी स्कूल हमने खोला है, तो हम उनको यहीं पे तालीम देते हैं। हम उनको जो आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए हम इनको प्रिपेयर करते हैं। बहुत से कम बच्चे हमें वर्चुअल क्लास में अकोमोडेट होते थे, इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम एक कम्युनिटी क्लास तरतीब देंगे। कम्युनिटी बेसिस पे हमें कम्युनिटी क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम थैंकफुल है अपनी कम्युनिटी के बरादरी का। टीचर्स ने फैसला किया कि हम एक एकेडमी प्लान करेंगे जिसमें ये सब हमें पढ़ाएंगे, और हम टीचर्स का शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें यहाँ पर लाया और हमें ऐसी तालीम दी।